जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह इसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। आज जो हम यह प्रयोग कर रहे हैं, यह प्रयोग आपको आश्चर्य में डाल सकता है, आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। यह इतना अद्भुत प्रयोग है, जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को देखता है या इसके बारे में सुनता है वह अपने आप ही आश्चर्यचकित हो जाता है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूँगा, मेरे अनुसार यह एक सामान्य प्रयोग है, किसी भी प्रकार का कोई चमत्कारी प्रयोग नहीं है और इस प्रयोग को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह प्रयोग देखने के पश्चात आप मुझे किसी भी प्रकार का कोई चमत्कारी या दिव्य पुरुष ना समझें, क्योंकि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ आप ही की तरह। यह मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। लेकिन ब्रह्मांड में अद्भुत प्रकार की शक्तियाँ हैं, विलक्षण शक्तियाँ हैं, चमत्कारी शक्तियाँ हैं और ऐसे ऐसे दुर्लभ प्रयोग हैं जो आज के समय में जिनके बारे में देखना तो बहुत दूर, सुनना ही अपने आप में बहुत ही दुर्लभ बात है। यह प्रयोग हम दिन के समय कर रहे हैं, दोपहर का समय है, बहुत ही तेज धूप निकली हुई है। दिन में यह प्रयोग करने का उद्देश्य यह है कि जो भी हम पूजा पाठ करें वह आपको साफ साफ दिखाई दे सके। जिस समय यह पूजा होती है या कोई भी आप प्रयोग करते हैं शक्ति का आवाहन बुलाने के लिए किसी भी शक्ति को, तो उस समय ऐसा नहीं होता कि आप मंत्र का जाप भी कर रहे हैं और वैसे बातें भी कर रहे हैं। इस प्रकार से नहीं होता। या तो व्यक्ति पूजा ही कर सकता है, मंत्र जाप ही कर सकता है, अपना मन एकाग्र ही कर सकता है, या फिर वह दूसरों के साथ बात ही कर सकता है। दोनों में से एक काम हो सकते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले यह प्रयोग को किया, उसके बाद में यह जो मैं बोल बोल कर आपको इस प्रयोग के बारे में बता रहा हूँ, यह रिकॉर्डिंग मैंने बाद में की है। इस प्रयोग को करने के लिए लिया है हमने एक मिट्टी का घड़ा, जो कि कुम्हार की दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और साथ में ली है कुछ सामग्री। यह सामग्री है एक लाल रंग का कपड़ा, एक धागा और कागज से मैंने कुछ यह फूल बनाए हैं। यह कागज के फूल बनाने का उद्देश्य मेरा यह है जिससे कि आप लोगों को यह मालूम हो जाए कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी तेजी से हवा नहीं चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग यह सोच सकते हैं कि घड़ा हवा के माध्यम से हिल रहा होगा, इसलिए यह कागज के फूल रख दिए हैं कि यदि यहाँ पर हवा तेज से चलेगी तो सबसे पहले कागज के फूल ही उड़ जाएंगे। यह मिट्टी का घड़ा पूरी तरह से खाली है, यह आपने देख लिया है। लाल रंग का कपड़ा हमें घड़े के मुख के ऊपर बांधना है। आप अच्छी तरह से घड़े को देख लीजिए कि घड़े के नीचे कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ है, और साथ ही साथ इसमें किसी भी प्रकार का कोई धागा नहीं बंधा है घड़े में, ना ही किसी भी प्रकार का कोई तार है। यह सब कुछ आपको बिल्कुल ठीक ठीक साफ साफ दिखाई दे। इसलिए यह प्रयोग मैं दिन के समय कर रहा हूँ, दोपहर के समय कर रहा हूँ, सूरज की रोशनी में कर रहा हूँ, जिससे आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। मैं आपको घड़ा चारों तरफ से उठा करके दिखा रहा हूँ, आप यह अच्छे से देख लीजिए। इस घड़े में किसी भी प्रकार का कोई धागा नहीं बांधा है, किसी भी प्रकार का कोई तार नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार के कोई पहिए हैं। यह एक साधारण मिट्टी का घड़ा है, आप यह ध्यान से देख लीजिए। दिन में प्रयोग में इसलिए ही कर रहा हूँ जिससे कि आपको सभी कुछ साफ साफ दिखाई दे सके। जो भी व्यक्ति यह प्रयोग देख रहा है वह कृपया कर प्रयोग को पूरा देखें, तभी आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो पाएगी। वीडियो को आप काट काट कर मत देखिएगा, क्योंकि इससे यह पता नहीं चल पाएगा कि यह प्रयोग क्यों किया जा रहा है और कैसे हो रहा है। और यह प्रयोग अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि आपने बहुत से ग्रंथों में, पुराणों में पढ़ा होगा, सुना होगा, या स्थानों पर सुना होगा लोगों से कि वहाँ पर एक सिद्ध महात्मा रहते हैं, उनके पास में एक सिद्ध घड़ा है और वह सभी मनुष्यों की, सभी प्राणियों की सहायता करते हैं। तो यह आज जो चमत्कारी प्रयोग आपके सामने हो रहा है, इस प्रयोग के माध्यम से सिद्ध चमत्कारी घड़ा बनाया जाता है। यह घड़ा किस प्रकार से बनाया जाता है इसके विषय में भी हम आगे के कार्यक्रम में जानेंगे। अब जब मैं यह प्रयोग कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे पास में एक फोन है जो मैंने एक स्टैंड पर फोन को लगाया है।
फोन को एक जगह हम लगा देंगे जिससे कि जो भी हम पूजा पाठ करें वह आपको दिखाई दे सके। इसी कारण से प्रयोग को करने में थोड़ी देरी जरूर लग रही है और घड़े को एक जगह स्थापित करने के पश्चात घड़े की ओर देखते हुए मैं भगवान का मंत्र का जाप करूंगा। और यह भगवान की माया है, उनका चमत्कार है, उनका आशीर्वाद है कि उनकी शक्ति के माध्यम से यह घड़ा अपने आप ही हिलने लगेगा, चलने लगेगा, अपने आप ही इधर उधर नाचने लगेगा। यह सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। दिन के उजाले में यह प्रयोग हो रहा है और यह अपने आप ही घड़ा चारों तरफ चलेगा। किसी भी प्रकार का कोई हमने इसमें धागा नहीं बांधा है, कोई तार नहीं बांधा है, यह आप देख सकते हैं। और इस घड़े को बाद में मैं एक कंच की प्लेट के ऊपर भी रख करके आपको दिखाऊंगा, जिससे कि यह साबित हो जाए कि यह जमीन से ऊपर कांच की प्लेट के ऊपर रखने के बाद भी अपने आप ही चल रहा है। यह सब कुछ आपको दिखाई दे सके। और जिस भी व्यक्ति को यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है वह अपने आप में ही सौभाग्यवान, दिव्यवान, तेजस्वी, ओजस्वी बन जाता है, क्योंकि देवीय शक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाती है। उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं रह जाता। वह भगवान की शक्ति से सब कुछ करने में समर्थ होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को आपके सामने उजागर करे या ना करे, यह उस पर भी निर्भर रहता है। मैं इस प्रयोग को कर रहा हूँ, आप भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। मेरे भी 2 हाथ पैर हैं, आपके भी 2 हाथ पैर हैं। जब मैं इस प्रयोग को कर सकता हूँ तो आप भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को यह लग सकता है कि हम इस प्रयोग को नहीं कर सकते। मैं पूछता हूँ आप क्यों नहीं कर सकते? आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य यदि चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है। किसी के लिए असंभव कुछ नहीं है। सबसे पहले तो हमें ऐसे विचारों को छोड़ देना चाहिए जिनसे हमें नेगेटिविटी मिलती हो, हीन भावना मिलती हो। व्यक्ति कुछ भी कर सकता है यदि वह चाहे तो, लेकिन लगन होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, एक संकल्प के साथ होना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग प्रकार की साधनाएं करते हैं लेकिन वह उनमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसका अर्थ यह नहीं है कि साधना गलत है या मंत्र गलत है या प्रयोग विधि गलत है। उनकी गलती रह जाती है तो मात्र मन को कंट्रोल करने की, ध्यान को एकाग्र करने की। जब आप कोई साधना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको उसी मंत्र में खो जाना चाहिए, सब कुछ भूल जाना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं रखना चाहिए। सिर्फ आपको मंत्र पर ही ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आप जो भी साधना करेंगे, जो भी प्रयोग करेंगे, उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और यह मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ कि आप कोई भी प्रयोग को कर रहे हो, कोई साधना को कर रहे हो, चाहे वह मंत्र साधना है या कुंडलिनी जागरण का कोई प्रयोग आप कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको भगवान शिव जी का जो महत्वपूर्ण प्रयोग है, शिव आत्म जागरण प्रयोग, यह प्रयोग आपको करना चाहिए। इस प्रयोग को करने से आपको देवी कृपा प्राप्त होगी, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी कुंडलिनी धीरे धीरे जागृत होनी शुरू हो जाएगी। इससे आपका मन एकाग्र होगा, ध्यान एकाग्र होगा और आप जो भी साधना करेंगे उसमें सफलता के बहुत ही ज्यादा चांस आपके बन जाएंगे। समाज में हर व्यक्ति अपने अनुसार अच्छे अच्छे कार्य करता है। कोई मंदिर जाता है, कोई लंगर चलाता है, कोई पानी पिलाता है, कोई वस्त्र को बांटता है। सभी मनुष्य अपने अपने प्रकार से अच्छे कर्म करते हैं जिससे कि उन्हें देवीय कृपा की प्राप्ति हो। आपको भी इस प्रकार का कोई ना कोई अच्छा कार्य करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो इस प्रकार की पहले से परंपरा चली आ रही थी कि साल में कम से कम 4 बार, 2 बार या 1 बार तो हवन होता ही था, कथा भगवान की होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ना तो हवन व्यक्ति कराता है, ना ही कथा कराता है। किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार का कोई कार्य करने से लोग बचते हैं। वो सोचते हैं कि इन सब से कराने से कोई लाभ नहीं है। मैं मानता हूं कि आपके पास समय का अभाव हो सकता है, टाइम आपके पास कम हो सकता है, आप इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। और यह सब मैं आपको कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको करना जरूरी है। वैसे तो आप अच्छे कर्म करें, मन को दृढ़ता के साथ में रखें, एक अच्छे उच्च गुरु के साथ में आप जुड़ें, उनके मार्गदर्शन में चलें और उनके यहाँ पर जो भी पूजा उपासना होती है, अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, आप उनमें
सम्मिलित हों। यदि आप सम्मिलित नहीं हो सकते समय के अभाव के कारण, तो आप दूर रह करके भी ऐसे यज्ञों में, ऐसे अनुष्ठान में भागीदार बन सकते हैं। हमारे यहाँ जो यज्ञ अनुष्ठान होते हैं प्रत्येक महीने, उसमें बहुत सारे लोग अपना नाम भेजते हैं कि हमारे नाम से भी यज्ञ अनुष्ठान करा दीजिए, हवन करा दीजिए। लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों को हमें मजबूरी में मना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम बहुत से व्यक्तियों का नाम उसमें सम्मिलित नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं और हम कुछ ही व्यक्तियों का यज्ञ अनुष्ठान में नाम सम्मिलित कर पाते हैं। इसलिए यह बात मैं आपको यहाँ पर इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि जिन व्यक्तियों को मना कर दिया जाता है कि इस महीने की पूजा में आपका नाम नहीं लिखा जा सकता, तो वह हमारी बात को समझ जाए। और मैंने आपको बहुत बार कहा है कि आप फोन ना करें, आपको जो कुछ कहना है वह उसके लिए आप एक मैसेज कीजिए। मैसेज का जवाब आपको जल्दी मिल जाया करेगा। हो सकता है कुछ समय लग जाए, लेकिन आपको जवाब जरूर मिलेगा। और जो भी व्यक्ति यह प्रयोग करना चाहते हैं, इस प्रयोग को जानना चाहते हैं, यह प्रयोग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और कैसे हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें, अच्छे मन में विचार लाएं, अच्छी भावना के साथ में आप इस वीडियो को जो आप यह देख रहे हैं कम से कम 7 व्यक्तियों को भेजिए। और उसके बाद आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि आपने कितने व्यक्तियों को यह वीडियो भेजी है और आप हमसे इस प्रयोग के विषय में क्या जानना चाहते हैं। हम आपको जरूर मैसेज करेंगे। और मैंने कहा है कि आप बार बार कॉल मत किया कीजिए, केवल आप मैसेज कीजिए, आपको मैसेज का जवाब जरूर मिलेगा। आज जो हम यह प्रयोग कर रहे हैं, यह प्रयोग आपको आश्चर्य में डाल सकता है, आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। यह इतना अद्भुत प्रयोग है, जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को देखता है या इसके बारे में सुनता है, वह अपने आप ही आश्चर्यचकित हो जाता है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूँगा, मेरे अनुसार यह एक सामान्य प्रयोग है, किसी भी प्रकार का कोई चमत्कारी प्रयोग नहीं है और इस प्रयोग को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह प्रयोग देखने के पश्चात आप मुझे किसी भी प्रकार का कोई चमत्कारी या दिव्य पुरुष ना समझें, क्योंकि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह। यह मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। लेकिन ब्रह्मांड में अद्भुत प्रकार की शक्तियाँ हैं, विलक्षण शक्तियाँ हैं, चमत्कारी शक्तियाँ हैं और ऐसे ऐसे दुर्लभ प्रयोग हैं जो आज के समय में जिनके बारे में देखना तो बहुत दूर, सुनना ही अपने आप में बहुत ही दुर्लभ बात है। यह प्रयोग हम दिन के समय कर रहे हैं, दोपहर का समय है, बहुत ही तेज धूप निकली हुई है। दिन में यह प्रयोग करने का उद्देश्य यह है कि जो भी हम पूजा पाठ करें वह आपको साफ साफ दिखाई दे सके। जिस समय यह पूजा होती है या कोई भी आप प्रयोग करते हैं शक्ति का आवाहन बुलाने के लिए किसी भी शक्ति को, तो उस समय ऐसा नहीं होता कि आप मंत्र का जाप भी कर रहे हैं और वैसे बातें भी कर रहे हैं। इस प्रकार से नहीं होता। या तो व्यक्ति पूजा ही कर सकता है, मंत्र जाप ही कर सकता है, अपना मन एकाग्र ही कर सकता है, या फिर वह दूसरों के साथ बात ही कर सकता है। दोनों में से एक काम हो सकते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले यह प्रयोग को किया, उसके बाद में यह जो मैं बोल बोल कर आपको इस प्रयोग के बारे में बता रहा हूँ, यह रिकॉर्डिंग मैंने बाद में की है। इस प्रयोग को करने के लिए लिया है हमने एक मिट्टी का घड़ा, जो कि कुम्हार की दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और साथ में ली है कुछ सामग्री। यह सामग्री है एक लाल रंग का कपड़ा, एक धागा और कागज से मैंने कुछ यह फूल बनाए हैं। यह कागज के फूल बनाने का उद्देश्य मेरा यह है जिससे कि आप लोगों को यह मालूम हो जाए कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी तेजी से हवा नहीं चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग यह सोच सकते हैं कि घड़ा हवा के माध्यम से हिल रहा होगा, इसलिए यह कागज के फूल रख दिए हैं कि यदि यहाँ पर हवा तेज से चलेगी तो सबसे पहले कागज के फूल ही उड़ जाएंगे। यह मिट्टी का घड़ा पूरी तरह से खाली है, यह आपने देख लिया है। लाल रंग का कपड़ा हमें घड़े के मुख के ऊपर बांधना है। आप अच्छी तरह से घड़े को देख लीजिए कि घड़े के नीचे कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ है, और साथ ही साथ इसमें किसी भी प्रकार का कोई धागा नहीं बंधा है घड़े में, न ही किसी भी प्रकार का कोई तार है। यह सब कुछ आपको बिल्कुल ठीक ठीक साफ साफ दिखाई दे, इसलिए यह प्रयोग मैं दिन के समय कर रहा हूँ, दोपहर के समय कर रहा हूँ, सूरज की रोशनी में कर रहा हूँ, जिससे आपको सब
कुछ साफ साफ दिखाई दे। मैं आपको घड़ा चारों तरफ से उठा करके दिखा रहा हूँ, आप यह अच्छे से देख लीजिए। इस घड़े में किसी भी प्रकार का कोई धागा नहीं बांधा है, किसी भी प्रकार का कोई तार नहीं है, न ही किसी भी प्रकार के कोई पहिए हैं। यह एक साधारण मिट्टी का घड़ा है। आप यह ध्यान से